had an excellent meeting with Prime Minister Modi. Very impressed with the vision that he has for India. एक प्रमुख विकास में अमेरिका की एक कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में 22,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ अहमदाबाद के पास एक अभूतपूर्व सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एग्रीमेंट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का केंद्र बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मोह अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि यह अमेरिका के चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 और इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को ध्यान में रखते हुए सप्लाई चेन रेजिलेंसी और डाइवर्सिफिकेशन पर एक सहयोगी डील स्थापित करना चाहता है। इस तरह के सहयोग को बढ़ावा देकर परियोजना का लक्ष्य 5,000 नौकरियां पैदा करना और मेमोरी चिप निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसके अलावा ये एग्रीमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और सेमीकंडक्टर सेक्टर में इंपोर्ट निर्भरता को कम करने के भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। इस कदम से ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास और टेक्नोलॉजिकल उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट, जिसका वैल्यू 2022 में 27 बिलियन USD है, मुख्य रूप से इंपोर्ट पर निर्भर रहा है, जिसमें 90% से अधिक चिप्स चाइना, ताइवान, USA और जापान जैसे देशों से लाए जाते हैं। बाहरी देशों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण स्ट्रेटेजिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी चिप निर्माण क्षमताओं के विकास की आवश्यकता होती है। हालांकि भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के विकास में बाधा डालने वाले कठिन चुनौतियां हैं। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा की स्थापना, जिसे आमतौर पर फैब के रूप में जाना जाता है, वो अरबों डॉलर तक पहुंचाने वाले पर्याप्त पूंजी निवेश की मांग करती है। इसके अलावा इस क्षेत्र को सरकार से लगातार और पर्याप्त फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है, जो अब तक अपेक्षाकृत न्यूनतम रही है। भारत को निर्माण क्षमताओं की कमी का भी सामना करना पड़ता है। केवल एक पुराना फैब पंजाब के मोहाली में स्थित है। इन चुनौतियों का समाधान करने और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई पहल शुरू की है। 2021 में इसने देश के बेहतर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए लगभग 10 बिलियन USD की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। सरकार ने सेमीकंडक्टर्स डिजाइन में शामिल डोमेस्टिक कंपनीज को बढ़ावा देने और इस सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज DLI स्कीम भी शुरू की। इसके अतिरिक्त स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हुए देखें तो भारत को एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए सपोर्टिव ट्रेड पॉलिसीज के साथ एक अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। US, ताइवान और जापान जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ सहयोग आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की यात्रा को और तेज कर सकता है और सेमीकंडक्टर इंपोर्ट पर निर्भरता को कम कर सकता है। सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए इंडिया अमेरिका सौदा वास्तव में एक गेम चेंजर है। इसमें भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में क्रांति लाने, ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने और एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से
उन्नत भविष्य सुनिश्चित करने की क्षमता है। आशा है इस वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छी लगी है और अपने एयर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।